तो सभी को हर हर महादेव। तो आज हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने पहले तृतीय अध्याय तक हम लोगों ने दुर्गा सप्तशती अपना संपूर्ण किया। तो आज हम लोग इस वीडियो में चतुर्थ अध्याय को पूरा शांगोपांग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने पिछला वीडियो में देखा कि उसमें जितने भी कुछ त्रुटियां जो लगभग सभी लोग करते हैं, उनमें भी मैंने आप लोगों को बताया कि आपको कहाँ पर गलत बोला जा सकता है या उच्चारण सही नहीं हो सकता। तो वहाँ पर हम बताए आपको कि कैसे वहाँ पर बोलना। तो अगर तृतीय अध्याय तक कोई अच्छे से इस क्रम को अध्ययन किया होगा तो आशा है कि उसे चतुर्थ अध्याय में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि बात यहाँ ऐसी है कि अगर संस्कृत के कुछ अध्याय अगर आपने दुर्गा सप्तशती के यहाँ तक तृतीय अध्याय तक पूरे कर चुके हैं तो चतुर्थ अध्याय हो या तो फिर आप इसके आगे जो अध्याय हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, अगर आप पिछला बहुत अच्छे से अभ्यास किए हैं तो चलिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कहीं मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं आप लोगों को जो बड़े क्लिष्ट शब्द हैं उनको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं बिना ही विलंब करते हुए। तो हम लोग ध्यान से प्रारंभ करते हैं। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभेदां मौलिबन्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशकमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः सिद्धिकामयीः। ॐ ऋषिर्वाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या। तो यहाँ पर क्या है, आप थोड़ा अपना बोलने का ट्यून बदल सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो पर पाठ के दौरान आपको नॉर्मल जैसे सभी मंत्र को बोला जाता है वैसे ही बोलेंगे। जैसे कि शक्रादयः सुरगणा निहतेत वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च दिव्या, तो पाठ के समय ऐसे ही बोलेंगे। हाँ, थोड़ा सा इसको स्तुति है तो आप गाकर भी कर सकते हैं, पर पाठ के दौरान नहीं गाया जाता। पाठ के दौरान केवल एक ही लय चलता है, साधारण जो सभी अध्यायों में चलता है। तो यहाँ से हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तां तुष्टुवुः प्रणति नम्र शिरोधरांशा वाग्भी प्रहर्षपुलकोदगमचारुदेहाः देव्या यया ततमिदं जगदात्मसत्या निशशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या निश निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्चि न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नासाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु नासाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धे श्रद्धां सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि
किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्य सुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयान्ति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तहेतु रुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तहेतु रुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महावृता त्वं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि व्याकरण की दृष्टि से त्वम हो जाएगा, पर त्वम नहीं बोलेंगे, जो लिखा हुआ है हम लोग वही बोलेंगे। पर कोई अगर पाठ के दौरान किसी के मुख से आप ऐसे सुनते हैं तो वहाँ पर भी कई लोगों का मत होता है कि त्वम भी बोला जा सकता है, परंतु जो लिखा हुआ है हम लोग वही उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार प्रारंभ से। या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महावृतात्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुमलर्ग्यजुषां निधान शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां निधान मुद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैट्यभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकराल मुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृतिं करोति धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्य। तो यहाँ पे कैसे उच्चारण करेंगे एक बार देख लीजिएगा। कर्माण्यत्यादृतः न्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृतिं करोति। तो यहाँ पे जो कर्माण्य ये जो दोनों हैं ये मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ उच्चारण होंगे। तो कैसे हो जाएंगे? कर्माण्यत्यादृतः, ठीक है, कर्मा और ये न्यत्यादृतः ये दोनों एक साथ उच्चारण जब करेंगे तो आप सही उच्चारण होगा, इनको अलग नहीं करना है, ठीक है। कर्माण्यत्यादृतः ऐसे करके एक में कर देना है। सुकृति करोति, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। स्वर्गम प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आधा लकार है वह मिल जाएगा यहाँ भी, जैसे ऊपर हुआ। स्वर्गम प्रयान्ति च ततो भवति प्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः
स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। तो ये बहुत फेमस और बहुत सारे पंडित जी लोग दुर्गा जी के ध्यान में बोलते हैं। तो आप ये तो हालांकि कोई पूरा ही एक तरीके से कहें तो उनकी स्तुति है देवी की, पर उसमें से भी अगर एक आध दो जो ऐसे हैं जो याद करने लायक हों और जिनको रोज प्रतिदिन पूजन में उपयोग किया जा सके, तो उनमें से एक अगर आप ये भी स्मरण करके याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आगे भी बहुत सारे पीछे भी थे ऐसे जो आप लोगों को याद करने और जो प्रतिदिन पूजन होता है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, पर ये भी है आप लोग इसको भी कंठ कर सकते हैं। ठीक है। एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सग्राम सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरेषु यत्प्रहीणोऽसि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि सत्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वपितेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंसुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलम्। ठीक है, यहाँ एक बार ये पूरा का पूरा फिर से एक बार खड्ग प्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहे, यहाँ देख लीजिए, निवहे न दृशो सुराणां यन्नागता विलयमंसुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलम्। रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्रहृतदेव पराक्रमाणां वैरीष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थं केनोपमा भवति तेस्य पराक्रमस्य। रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्रचित्ते कृपा समरनिष्ठुरतां च दृष्टा। कैसे है? चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिका घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिः स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैः रक्षांस्मांस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। ऋषिर्वाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चितां जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को अगर आप धीमा कर सकें या तो फिर इसको एक बार और रिपीट करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हालांकि मुझे इसको और धीमा कर देना चाहिए गति, क्योंकि जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा समस्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा पूरा कि और भी सुबोध रूप से और पढ़ाया जाए जो कोई भी इसको देखकर पढ़ सके। ठीक है, तो ऋषिर्वाच से फिर से एक बार हम करवा देते हैं। ऋषिर्वाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः
कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता धूपिता। ठीक है, तो इसमें एक बार फिर से देख लीजिए, भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर् दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलना है, आप लोगों को एक साथ बोलना है। ठीक है, जो पिछला वीडियो देखे होंगे हमारा तो समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से बोलना है। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में सभी डिटेल में समझाया है कि कैसे क्या गलतियां होती हैं लगभग, और कैसे पाठ करना होता है। मैं लगातार हर वीडियो में कुछ ऐसे नई चीज़ों को बताता रहता हूँ जो पाठ के दौरान लोग गलती करते हैं और या फिर उनसे गलती हो जाती है। ठीक है, प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान प्रणतान सुरान। तो अब यहाँ पे देव्य उवाच व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते शिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वं नो हि सेथा परमापदः यश्च मर्त्यहस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तृद्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्ध्येस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा। ठीक है, तथेत्युक्त्वा। ठीक है, भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुस्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ॐ जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चतुर्थोत्सव श्री जगदम्बार्पणमस्तु। तो हम लोगों ने हमने प्रयास किया कि आप लोगों को सारे वीडियो को उपलब्ध कराया जाए। सप्तशती के जितने भी अध्याय हैं सबको मात्र कुछ ही दिनों में सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे, और आप अगर सही तरीके से और सही नियम से अगर आप पाठ करना चाहेंगे तो आपको गारंटी के साथ कि आप केवल 3 महीनों में या तो फिर 2 महीनों में ही अच्छा पाठ करने लगेंगे। तो यह आपके ऊपर है कि आप कितना अभ्यास करते हैं और किस तरीके से आपका पढ़ने का तरीका है। तो अगर कोई भी पढ़ते समय आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, या वीडियो आप लोगों को कभी मतलब ऐसा लगे कि जैसे मुझे शॉर्ट और भी कम मंत्रों के साथ पढ़ाना चाहिए, तो आप उसको भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा विचार है कि कभी फिर से अगर ऐसा शुभ अवसर मिला तो हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि हर वीडियो में केवल 10 से 15 मंत्र हों, और वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में हों जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद कर सकें, जिससे आप लोग सही और थोड़ा धीमा गति तो ज़रूर होगा परंतु आप उससे ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हमको वैसी भी वीडियो बनाना चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कर्मकांड से संबंधित आपको कौन सी पुस्तक का अध्ययन करना है यह भी कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, तो हम लोग उस पुस्तक के विषय में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत सरल तरीके से अध्ययन कराएंगे। तो तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय में। तब तक के लिए आप लोग अभ्यास करिए। जय मां विंध्यवासिनी।